अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे पहले थे। कितनी अजीब बात है ना वैसे। आखिरी बार मैंने व्लॉग अपलोड किया था पिछले साल और अभी नए साल में भी आधा महीना गुजर चुका है तकरीबन और आज मैं फाइनली व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। इसलिए सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी फॉर बीइंग सो लेट और इंशाल्लाह आगे से मैं रेगुलर व्लॉग्स अपलोड करूँगी। ये तो मैंने फ़ैसला कर लिया है और आप लोगों ने भी मुझे मोटिवेट करना है। बस आपको पता है ज़िंदगी में हर तरह का टाइम आता है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, आप कभी मोटिवेट होते हैं, कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो अभी मुझे आप लोगों की ज़रूरत है मुझे मोटिवेट करने के लिए कि मैं टाइम से व्लॉग अपलोड कर दिया करूं। और वो सभी लोग जो शिद्दत से मेरे व्लॉग्स का वेट करते हैं और चाहते हैं ना कि मैं डेली व्लॉग्स अपलोड क्या करूं, तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं एटलीस्ट एवरी अदर डे तो व्लॉग अपलोड कर ही दिया करूं आगे से। प्लस आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि मैं टिकटॉक पे लाइव आती हूँ आजकल, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हों वो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टिकटॉक का जो नाम है अकाउंट का वो है सेम अरूज हैदर और आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंगली सुबह के 7 बजे। अब आप लोग जिस कंट्री में भी रहते हैं आप खुद ही अपना टाइम जो है वो एडजस्ट कर लीजिएगा पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंगली सुबह 7 बजे। और एवरी डे ही मैं आती हूँ, बस संडे को ऑफ करती हूँ और वहाँ पे हम एवरी डे एक नया टॉपिक रखते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। प्लस आप मेरे से बात भी कर सकते हैं वहाँ टिकटॉक लाइव पे कॉल करके। चलें जी, बातें तो होती रहेंगी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि वीडियो में क्या हो रहा है। तो पहले हम गए थे वॉलमार्ट, वहाँ से एली के टॉयज़ लेने थे बर्थडे के लिए और उसके बाद अभी हम आ गए हैं डॉलर ट्री, यहाँ से थोड़ी सी डेकोरेशन की चीज़ें लेनी थी। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना डॉलर ट्री पे आपको पता है बहुत अच्छी और कम प्राइस की मिल जाती हैं। अली ने अपने स्कूल फ्रेंड्स के लिए ना गुडी बैग्स भी लेकर जाने थे और आपको मज़े की बात बताऊं, जब ये गुडी बैग्स रेडी हो गए थे ना तो मैंने देखा अली उनके अंदर ना कुछ नोट्स ऐड कर रहा था और वो इनविटेशन थे, वो भी लेज़र टैग के बच्चे जो हैं वहाँ पे आए तो इसने सेलिब्रेट करना। तो फिर मैंने इसको बोला कि बेटा जी हम इस तरह का बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करें, बस घर में ऐसे ही सिंपल सा करेंगे। ये फोल्डिंग टेबल ना मैंने टिकटॉक शॉप से ली थी क्योंकि बर्थडे हो या फिर कभी आउटडोर कुछ इस तरह का प्लान करना हो तो अच्छी रहती है ये ना। और आगे चल के एक और भी ज़बरदस्ती चीज़ आपको दिखाऊंगी जो मैंने रिसेंटली लिया है टिकटॉक शॉप से। खैर मैं आपको क्लिप्स दिखा देती हूँ, बस ज़्यादा तो मैंने शूट नहीं किया। एक रील बनानी थी तो उसके लिए मैंने 2-4 क्लिप्स लिए थे। इस बार हमने कॉफ़ी फ्लेवर का केक लिया था जो कि टू बी ऑनेस्ट इतना अच्छा नहीं था। और यहाँ पे मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ केक कट करने का, क्योंकि ये जो थोड़े हाइट वाले केक होते हैं ना इनको अगर हम डायरेक्ट ऐसे कट करते हैं तो ये नीचे गिर जाते हैं, जब हम प्लेट में डालते हैं तो की शेप बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से इस टेक्निक से अगर आप कट करेंगे आपके लिए इजी हो जाएगा। ये देखिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर वैसे आप कट करते हैं तो ये इस तरह से गिर जाता है और बिखर जाता है, फिर आप प्लेट में डालते हैं तो अजीब सा वो बन जाता है। खैर यहाँ पे मैंने अमान को ना काम पे लगाया हुआ था। ये एक स्टोरेज कैबिनेट ली थी मैंने किचन के लिए, तो सारे पीसेस आपको पता है यहाँ पे मिलते हैं बॉक्स में और उनको खुद ही बिल्ड करना होता है। तो मान जब छोटा था वो लेगो से बहुत खेलता था तो इंटरेस्ट है उसको और वो इस तरह की चीज़ें ना कर लेता है माशाल्लाह से। अब थोड़ा बड़ा हो गया है तो मैं उसे ना इस तरह के काम भी करवाती होती हूँ और ज़रूर करवाने चाहिए बच्चों से इस तरह के काम, क्योंकि ऐसे ही वो सीखते हैं और उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। तो बस कैबिनेट ऑलमोस्ट यहाँ पे रेडी है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ उसकी फाइनल लुक भी। असल में किचन में मेरे स्पेस तो काफ़ी है लेकिन कैबिनेट्स की थोड़ी कमी है, तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर की थी और मैंने सोचा कि जहाँ डीप फ्रीज़र रखा हुआ था किचन में मैंने वहाँ पर मैं इसको रखूँगी तो अच्छी लगेगी। तो डीप फ्रीज़र हमने बाहर गैरेज में रख दिया है और उसकी जगह पे ये रखी है। अब आप लोग बताइएगा कि कैसी लग रही है यहाँ पर रखी हुई। बाकी इसको मैं आपको ना नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें मैंने इसके अंदर किस तरह से सेट की हैं, और जो लोग इसका डिटेल रिव्यू चाहते हैं वो नेक्स्ट व्लॉग का वेट करें। एनीवेज अब मैं आपको वो सब दिखाती हूँ जिसका आप लोग वेट कर रहे होंगे। तो ये देखें जी, फ़ातिमा आ चुकी है हमारे घर। फ़र्स्ट टाइम फ़ातिमा अमेरिका आई है और पाकिस्तान से आई है, आप लोग जानते ही हैं फ़ातिमा को। तो घर पे मैंने बिरयानी बनाई थी क्योंकि रात में ये आई थी और ज़्यादा अगर मैं एहतमाम करती तो खाया तो जाना था नहीं, नेक्स्ट डे हमने वही बासी खाना ही खाना था, इसलिए मैंने सिर्फ बिरयानी ही बनाई थी ताकि इसी को ही हम सब जो है वो इन्जॉय करें। ये देखें जी, गर्मा गर्म बिरयानी बिल्कुल रेडी है। अभी मैंने बनाई थी। असल में हुआ ये कि चिकन हमें मिल नहीं रहा था कुछ दिनों से और जिस दिन फ़ातिमा ने आना था उससे कोई 2-3 घंटे पहले ही हमने लिया था चिकन। आपको पता है यहाँ बल्क में हम लेते हैं रेस्टोरेंट डिपो से, तो बस उसी को ही समेटते करते मुझे काफ़ी टाइम लग गया और मैं एयरपोर्ट भी नहीं जा सकी थी फ़ातिमा को लेने के लिए। तो बस
बिरयानी खाई हम लोगों ने, गपशप की। टाइम का तो पता ही नहीं चलता जब आप किसी अपने के साथ बैठ के बातें करते हैं, और वो भी उससे जिससे आप बहुत टाइम के बाद मिले हो। जो लोग बाहर के मुल्कों में रहते हैं उनको तो अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान से जब कोई अपना आता है हमारा तो हमें कितनी खुशी होती है। और फातिमा तो वैसे ही बहुत क्लोज़ है मेरे, हमने बहुत टाइम साथ में गुजारा है पाकिस्तान में, और अभी फ़र्स्ट टाइम वो अमेरिका आई थी तो बहुत अच्छा लगा। मैं कोशिश पूरी करी थी कि साथ-साथ जो है ना क्लिप्स लेती जाऊँ ताकि आपके साथ शेयर कर सकूँ बाद में, और अपनी भी मेमोरीज़ होती हैं इस तरह से। जब मैं पुराने कोई व्लॉग्स देखती हूँ ना अपने, तो सच में बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है आप दोबारा से उसी टाइम में चले गए हैं। रात में काफ़ी लेट हो गया था हमें बातें करते-करते, और बच्चों को भी छुट्टियाँ थी ना स्कूल से, तो रूटीन बस ऐसे ही चल रही थी। और नेक्स्ट डे हमारा प्लान था कि हमने स्वाम्प टूर पे जाना था, लेकिन हम थोड़े से लेट हो गए इसलिए मिस कर दी हमने बोट अपनी, और फिर हमने प्लान चेंज कर लिया। हम लोग ना दूसरे सिटी में गए थे स्वाम्प टूर के लिए, जो कि हो नहीं सका हमारी अपनी गलती की वजह से। तो फिर सोचा कि कुछ और एक्सप्लोर करते हैं जो हमारे सिटी में ना हो। तो फिर मेरी नज़र पड़ी यहाँ पे रॉ स्टोर है जो कि हमारी सिटी में नहीं है, और कितनी अजीब सी बात है कि इतने सालों में मैं इस स्टोर पे कभी भी नहीं गई। हाँ, दूसरी स्टेट में जब हम गए थे ना ह्यूस्टन, वहाँ पे मैं स्टोर पे गई थी, मैंने विज़िट किया था, बहुत अच्छी चीज़ें मुझे मिल गई थी। और जो लोग यूएसए में रहते हैं उन्हें पता ही है कि यहाँ पे अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, वो भी कम प्राइस में। तो बस 2-4 चीज़ें मुझे पसंद आई थी यहाँ से, वो ख़रीदी, और फातिमा की भी बहुत अच्छी शॉपिंग हो गई थी यहाँ से, उसको भी पसंद आया ये स्टोर। उसके बाद हम घर वापस गए, लंच किया, और शाम में हमारा प्लान था कि हम सिटी विज़िट करेंगे डाउनटाउन। फातिमा को ना घूमने फिरने का बहुत शौक़ है, माशाल्लाह से काफ़ी फ़न लविंग है वो। तो बस उसके साथ-साथ हमारी भी आउटिंग हो गई, बच्चों को भी छुट्टियाँ थी ना तो उन्होंने भी खूब एन्जॉय किया है। हमारा प्लान था कि हम शाम में ना केजन सी फूड खाएँगे क्योंकि ये काफ़ी फ़ेमस है यहाँ पे। वैसे मैं तो फर्स्ट टाइम ही आई थी इस जगह पे, और अच्छा रहा, मतलब टेस्टी था। मैंने तो वैसे फ़िश ही खाई थी, सिर्फ़ ग्रिल फ़िश ली थी और फ्राइड फ़िश भी ली थी हमने, इसके अलावा क्रैब और प्रॉन्स वग़ैरह लिए थे। लेकिन वो मैं नहीं खा सकती क्योंकि बचपन से मैंने ये चीज़ें ना खाई नहीं हैं, तो अभी मुझे बहुत अजीब लगता है, इसलिए मैं टेस्ट ही नहीं करती। फातिमा और मैंने ना रॉ स्टोर से शर्ट्स ली थी चेक वाली, तो सोचा कि यही पहन के जाएँगे हम बाहर, तो थोड़ा सेम सेम हो जाएगा। तो बस इसके बाद हमारा प्लान था कि हम फातिमा को ना फ्रेंच क्वार्टर्स विज़िट करवाएँगे क्योंकि दूर-दूर से टूरिस्ट देखने आते हैं ये सब, और फातिमा को भी शौक था, उसने भी मूवीज़ और कुछ शोज़ वग़ैरह में ना देखा हुआ है ये सब। अच्छा, यहाँ पे ना इन्होंने पुरानी बिल्डिंग्स को ही थोड़ा-सा डेकोरेट किया हुआ है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं देखने में। दिन में अलग यहाँ का व्यू है, और रात में अगर आप जाते हैं तो आपको अलग ही सीन देखने को मिलता है। यहाँ की नाइट लाइफ ना बस ऐसे ही है, क्लब्स हैं, बार्स हैं सारी स्ट्रीट्स में, और लोग फ़न करते हैं, पार्टी करते हैं यहाँ पे आके। और ये क्लिप्स क्योंकि मैंने न्यू ईयर नाइट से कोई 2 दिन पहले लिए थे, इसलिए आपको सारी डेकोरेशन वगैरह नज़र आ रही होगी। अच्छा, यहाँ पे ना जगह-जगह आपको पामिस्ट नज़र आते हैं, जैसे हमारे यहाँ होता है ना, लोग बाबा जी के पास जाते हैं और बाबा जी सारा फ्यूचर बता देते हैं, कैसे होगा, वैसे होगा, ये करो, वो करो। तो यहाँ पे भी ये इनकी दुकान जो है वो चलती है। हम लोग बस गाड़ी में बैठ के थोड़ी देर यहाँ पे राउंड लगाते रहे, और उसके बाद हम घर वापस चले गए। अच्छा, एक ज़रूरी बात मैंने आपसे करनी थी, मुझे बहुत ज़्यादा इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि आपकी वीडियो में जो है ना आपकी अपनी वॉइस क्यों नहीं आ रही, ऑटो डब है, और आप उर्दू क्यों नहीं बोल रही हैं, आप इंग्लिश क्यों बोल रही हैं। तो देखें, ये सब जो है ना आपको ही चेंज करना होगा। मैंने तो जैसे मैं व्लॉग्स बनाती हूँ वैसे ही अपलोड किए हैं, लेकिन ये न्यू फीचर्स आए हैं कुछ यूट्यूब पे, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपने अपनी वीडियो की सेटिंग में जाके लैंग्वेज चेंज करनी है, ओरिजिनल पे आपने क्लिक करना है, हिंदी पे आपने क्लिक करना है। खैर, यहाँ पे अब नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हो चुकी है, और आज स्पेशल ब्रेकफास्ट बन रहा था, तो ये स्पिनिच मशरूम चीज़ ऑमलेट ऑलमोस्ट रेडी है। नाश्ते के बाद ना हमारा प्लान था बाहर जाने का, तो बस सब लोग रेडी हो गए थे, और सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी आज, तो सब ने ही गरम गरम कपड़े पहने हुए थे। वरना तो यहाँ पे लॉन कॉटन भी चल रही होती है इन महीनों में, क्योंकि मौसम यहाँ का ना ऐसे ही है, कभी सर्दी तो कभी गर्मी, मतलब घर में कभी हीट ऑन होती है तो कभी एसी ऑन होता है। इस व्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में यहीं से ही स्टार्ट करूँगी। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और कमेंट्स ज़रूर करना है, लाइक भी करना है वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।